जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव का समय जो समाप्त हुआ था वो आपका 2020 हुआ था। आखिर इतना लेट क्यों हुआ? आखिर कौन जो है वो व्यक्ति जो हाई कोर्ट में याचिका दायर करके सरकार से सवाल पूछा कि आप जो है कि 5 साल क्यों आप डिले किए, और फिर सरकार क्यों सुगबुगाहट करने लगी कि नगर निकाय चुनाव करवाना ही होगा। तो चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जयराम महतो का क्या भूमिका रहेगा नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से अपना लोहा मनवाया है जयराम महतो, क्या नगर निकाय चुनाव में भी अपना लोहा मनवाएगा? ये सारी बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले ये समझते हैं कि आखिर जो है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है। और देखिए, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि नगर निकाय चुनाव जो हुआ था उसका समय जो समाप्त होता है 2020 में होता है, और आज जब वीडियो आपका बन रहा 2025 है। सरकार अभी सुगबुगाहट कर रही है, लेकिन इस दरमियान में ये देखा गया कि एक है रोशन खलको, ये जो है कि सवाल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। करने के बाद जो है कि सरकार से सवाल करता है कि आखिर 5 साल डिले क्यों है। सरकार की तरफ से जवाब आता है कि मतलब आरक्षण को लेकर कि हम ओबीसी का आरक्षण का मामला को लेकर कुछ काम कर रहे थे बेहतर से करने के लिए, लेकिन संतुष्टि भरा नहीं था। फिर जो है कि हाई कोर्ट जो सरकार को कहती कि आप अगले 4 महीने के अंदर में नगर निकाय चुनाव करवाइए। अब सरकार हरकत में आई है और एक सुगबुगाहट तेज हुई है कि नगर निकाय का चुनाव होगा। लेकिन इस दरमियान में जो सबकी नजर होगी वो जयराम महतो के ऊपर होगा, क्योंकि जयराम महतो जिस तरह से लोकसभा का चुनाव वो लड़ा, अपना जो है कि खुद जिस सीट से लड़ा वो 3.5 लाख वोट लाया। उसके बाद उसके समर्थित उम्मीदवार जो है कि हजारीबाग लोकसभा से लड़े, वो जो है 1.5 लाख वोट लाया। मतलब जयराम महतो के समर्थित उम्मीदवार रांची लोकसभा क्षेत्र से लड़ा, वो भी जो है कि 1.5 लाख वोट लाया। धनबाद में भी जो है कि जयराम महतो का समर्थित उम्मीदवार वो भी जो है कि अप्रोक्स 1 लाख वोट लाया। तो बहुत बेहतर जो है कि 2024 का जो साल चुनावी साल रहा झारखंड का, उसमें जयराम महतो का बहुत बेहतर जो है कि रिजल्ट देखा गया। उसके बाद होता क्या कि लोकसभा चुनाव में जयराम महतो एक भी सीट जो है कि चुनाव नहीं निकाल पाया, लेकिन एक चीज तो था कि डंका बजा दिया था। अब इसी दरमियान में जो है कि 2024 का अंतिम समय में जो है अंतिम महीना में विधानसभा का चुनाव हो। उस विधानसभा का चुनाव में जो है कि 71 सीट पे जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम उसी समय जो है कि पार्टी रजिस्टर्ड भी हुई थी। उनको जो है कि कैंची छाप भी मिला सैंबल। उसके बाद जयराम महतो जो है कि 71 मतलब 71 उम्मीदवार को खड़ा किया है, लेकिन उसमें से मात्र एक जो है कि जयराम महतो ही चुनाव जीते। लेकिन अकेला जयराम महतो चुनाव जीते, और जीतने के बाद जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, यानी कि 81 विधायक में इकलौता ऐसा विधायक है जो एक ईमानदारी से और बेहतर रूप से कार्य कर रहा है। तो 25 में अब जयराम महतो को फिर से अपना प्रतिभा दिखाने का जो है कि एक मौका मिलने वाला है, और वो है नगर निकाय चुनाव। नगर निकाय चुनाव में कौन कौन सा जो है जगह पर कितने सीटों पे होगा ये भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि नगर निकाय चुनाव शहरी क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है। अर्बन क्षेत्र में जेएमएम की बहुत बड़ी साख नहीं है, जेएमएम का वोटर बहुत कम है। अर्बन क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र का जब चुनाव होता है तो वहां पर जो है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और आजसू का। तो आजसू तो सिरे से खारिज हो गया, क्योंकि आजसू को लोग नकार दिए जब से जयराम महतो आया है तब से। अब यहां पर लड़ाई जो होगा जेएमएम और जयराम महतो के साथ नहीं होगा। लड़ाई जो सीधा देखा जाएगा वो बीजेपी और आपका जो है कि जयराम महतो का कैंडिडेट के बीच में देखा जाएगा। कौन कौन सा जो है कि आपका सीट है जहां पर जयराम महतो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि रांची जो है कि वहां लोकसभा का चुनाव में अच्छा वोट मिला है। फिर आपका हजारीबाग में लोकसभा का टाइम में अच्छा वोट मिला है। तो कौन कौन सा है और क्या कर पाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सीट है। देखिए, टोटल जो है कि आप देखेंगे कि 3 क्षेत्र में हम लोग बांट के देखेंगे। एक कहता है कि नगर निकाय में नगर निगम 9 सीट नगर निगम है पूरे झारखंड में। वो 9 सीट कौन कौन सा? रांची है, हजारीबाग है, मेदिनीनगर है, धनबाद है, गिरिडीह है, देवघर है, चास है, आदित्यपुर है और मानगो है। ये 9 सीट जो है वो आपका नगर निगम, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर की जो है कि चुनाव होगी। अब इसमें जो है कि जयराम महतो का कौन सीट पे दबदबा बहुत ज्यादा रहेगा, तो रांची कहा जाता है कि दबदबा रह सकता है। धनबाद उनका अपना गृह क्षेत्र है, तो वहां भी दबदबा जो है कि रहेगा। अब गिरिडीह जो है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े गिरिडीह लोकसभा से, तो गिरिडीह भी उनके लिए जो है कि काफी बेहतर रहेगा। देवघर
चलिए, लेकिन चास बिल्कुल बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उनका क्षेत्र है बोकारो, जिस तरह से वो बोकारो का क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वाकई में उनके लिए एक बेहतर जो है कि उनका जो उम्मीदवार होंगे वो बेहतर काम करेंगे, तो कांटे का टक्कर होगा। और अगर कुछ सीट जयराम महतो को नगर निकाय में, नगर निगम में मिल जाता है, अगर मेयर डिप्टी मेयर अगर कोई बनता है बॉस, तो ये है कि काम जिस तरह से विधानसभा में आवाज उठा रहा जयराम महतो, उसी तरह से नगर निकाय में भी, नगर निगम का जो भी मेयर जीतेगा वो बेहतर जो है कि कार्य करेगा और अर्बन क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को डेवलप करेगा। उसके बाद आपका आता है नगर परिषद। 9 सीट जो है नगर निगम में, नगर परिषद 20 सीट है, और उस 20 सीट में जो है गढ़वा, बिश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चकद्दरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, ये जो बात है, रामगढ़ में जयराम महतो का जो कैंडिडेट विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, काफी बेहतर वोट लाया। और रामगढ़ नगर परिषद जो है कि जयराम महतो का झोली में जा सकता है, जिस तरह से जयराम महतो का कैंडिडेट वहां काम कर रहा है, चुनाव हारने के बावजूद भी जिस तरह से वहां के रैयतियों के लिए, जिस तरह से वहां पर मजदूरों के लिए कंपनी के खिलाफ में आवाज को बुलंद कर रहा, वाकई में वहां का जो है कि नगर परिषद क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि JLKM का ही उम्मीदवार वहां चुनाव जीते। उसके बाद फुसरो है, फुसरो भी है जहां पर बेहतर हो सकता है। आपका जो है कि मिहिजाम है, वहां भी बेहतर हो सकता है। अब नगर पंचायत में अगर हम देखते हैं तो हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लतेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरिया, धनवार, ये सब जो राजमहल, ये सब जो है अब मतलब बासुकीनाथ, ये सब क्षेत्र में भी जयराम महतो का दबदबा रहेगा। ये सभी क्षेत्रों में टोटल 48 सीट पे नगर निकाय का चुनाव होगा, जिसको हम लोग तीसरी सरकार कहते हैं, यानी कि पंचायती सरकार, जिसको हम लोग तीसरा सरकार कहते हैं, यानी कि नगर का सरकार। तो वहां पर जो है कि किस तरह से जयराम महतो कार्य करेंगे, अपने कौन कौन सा उम्मीदवार देंगे, क्या सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या फिर कुछ चुनिंदा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये तो साफ है कि बीजेपी का दबदबा जो है कि नगर निकाय चुनाव में रहता है, ये बात सभी लोगों को पता है। अब जो है कि पार्टी का सैंपल पे चुनाव होगा या फिर नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में, लेकिन संभावना जो पिछले बार जिस तरह से देखा गया था कि पिछले बार पार्टी का सैंपल पे ही जो है कि चुनाव लड़ा गया था, और लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार भी संभावना ये जताया जा रहा है कि पार्टी का सैंपल पे ही होगा। तो JLKM का सैंपल आने की कैंची छाप है, उस पे लोग जो है कि चुनाव लड़ेंगे नगर निकाय का। और नगर निकाय का चुनाव 5 साल डिले है, यानी कि होना कब था, 2020 में खत्म होता है समय, तो 2020 में ही होना चाहिए था, लेकिन होता क्या कि 2025 है, अभी तक नहीं हुआ। 4 महीने के अंदर जो है कि चुनाव करवाने को कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा। अब कितना कर पाता है सरकार, क्या करता नहीं करता, ये देखना होगा, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव, पंचायत का चुनाव करवाने का जो मतलब अधिकार है वो राज्य सरकार के ऊपर होता है, राज्य सरकार कब करवाती है। तो अब ये सब देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या जयराम महतो कितना बेहतर कर पाते हैं, या फिर JMM जो है कि इस बार अपना जो मैया सम्मान योजना दिया है, क्या उससे जो है कि उनकी वोटर मतलब वोट बैंक बढ़ेगी शहरी क्षेत्र में, या फिर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ही JMM की पकड़ है, या फिर वही रहेगी, ये देखने वाला बात रहेगा। और क्या लगता है आप लोगों को, क्या जयराम महतो नगर निकाय चुनाव में बेहतर करेंगे जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में किए, या फिर जो है कि और कुछ होगा? अगर आपको मेरी बात से लगता है, अगर आप संतुष्ट है, या फिर लगता है कि नहीं आपकी बात में बेहतर जो है कि आपने कहा है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।